नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस क्लास 10 चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पार्ट 1। इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण लिखना, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व पर चर्चा करूंगा। तो देखिए, संसार की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी पदार्थ से बनी होती है। पदार्थ में निरंतर किसी न किसी प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन पदार्थ के बाह्य स्वरूप, आकार, गुण तथा पदार्थ की आंतरिक संरचना में हो सकते हैं। यानी संसार की प्रत्येक वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ से बनी होती हैं और पदार्थ में निरंतर किसी न किसी प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन पदार्थ के बाह्य स्वरूप, आकार, गुण तथा पदार्थ की आंतरिक संरचना में हो सकते हैं। हम देखते भी अपने आसपास तमाम प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। पदार्थ में होने वाले सभी परिवर्तन पदार्थ तथा ऊर्जा की अन्योन्य क्रिया से उत्पन्न तथा नियंत्रित होते हैं। ये जो पदार्थ में परिवर्तन होता है, पदार्थ तथा ऊर्जा की परस्पर क्रिया से उत्पन्न तथा नियंत्रित होता है। पदार्थ में होने वाले इन परिवर्तनों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए, फिजिकल चेंजेस वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, आकृति तथा भौतिक गुणों जैसे घनत्व, कठोरता, रंग इत्यादि बदल जाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, आकृति तथा भौतिक गुणों जैसे घनत्व, कठोरता, रंग इत्यादि बदल जाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे एक बर्फ़ का टुकड़ा है, उसको गर्म किया जाए, यदि इसको क्या किया जाए, गर्म किया जाए तो जल में बदल जाएगा। अब यहाँ भौतिक अवस्था बदल रही, ये ठोस अवस्था है, ये क्या ठोस अवस्था, ये क्या है, द्रव अवस्था है। तो यहाँ क्या हो रहा है, भौतिक अवस्था बदल रही है, लेकिन इसके जो रासायनिक गुण हैं, जिसको इसकी आंतरिक संरचना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो इसका रासायनिक गुण है, आंतरिक बनावट है, संरचना है, संगठन है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो जो इस प्रकार के परिवर्तन हो गए भौतिक परिवर्तन। जैसे लोहे का टुकड़ा भूरे रंग का होता है, यदि इसको हम गर्म करें तो लाल रंग का हो जाता है। वो क्या होता है, लाल रंग का हो जाता है, लेकिन उसका जो रासायनिक गुण है वो चेंज नहीं होता, वो नहीं बदलता। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होंगे वो क्या कहलाएंगे, फिजिकल चेंजेस यानी भौतिक परिवर्तन। अब बात आती है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों एवं संगठन में परिवर्तन होता है तथा नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण जो होते हैं और उसका जो संगठन होता है यानी आंतरिक बनावट होती है, उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता और एक नया पदार्थ बनता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। जैसे लोहे को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर जंग लगना। यदि हम लोहे के टुकड़े को आर्द्र यानी नमी में छोड़ दें तो क्या होता है, उस पर जंग लग जाता है। यानी वहाँ क्या हो रहा है, जंग लगने का मतलब है फेरिक ऑक्साइड बनता है, उसमें जल के भी कण होते हैं। तो ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर के रस का किण्वन, यदि अंगूर के रस का किण्वन किया जाए तो क्या होता है, वहाँ भी रासायनिक परिवर्तन होता है। भोजन का पकना, यहाँ भी एक नया पदार्थ बन जाता है। कुछ पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ, दो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है, रासायनिक। हमारे शरीर में भोजन का पचना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो हम देख रहे हैं ये जो रासायनिक परिवर्तन है, इसी को हम रासायनिक परिवर्तन जो होता है रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा होता है। जो ये रासायनिक परिवर्तन होता है वो रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, देखिए, जब एक
या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी क्रियाओं को रासायनिक अपक्रियाएं कहते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी क्रियाओं को रासायनिक अपक्रियाएं कहते हैं। अब एक उदाहरण के तौर पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, यदि इसको हम उष्मा देंगे तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ जो है इसका रासायनिक गुण चेंज हो रहा है, रासायनिक गुण चेंज हो रहा है और इसका जो बनावट है, संगठन है, उसमें चेंजिंग हो रही है। अब दूसरा उदाहरण है, यदि हम कार्बन को दहन करें ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यदि हम कार्बन का दहन करें ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ जो कार्बन का गुण है, ऑक्सीजन का गुण है, वो चेंज हो जा रहा है, एक नए पदार्थ का निर्माण भी हो रहा है। तो इस प्रकार के जो चेंजिंग होंगे, जो परिवर्तन, जो क्रियाएं होंगी, उसको हम कहेंगे रासायनिक अपक्रियाएं। रासायनिक समीकरण, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन किया जाता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह एक रासायनिक अपक्रिया के लिए कथन है, किंतु हम इसे निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। यानी जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम का दहन किया जाता है तब क्या एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यह क्या है, रासायनिक अपक्रिया के लिए कथन है, किंतु हम इसे निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये अपक्रिया पूर्ण हुई और एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो यहाँ हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड में उत्पाद, ये जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में जो रासायनिक अपक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम कहते हैं अभिकारक। अब इस प्रकार समीकरण को लिखना, इस प्रकार जो हम समीकरण को लिख रहे हैं उसे शब्द समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, शब्द समीकरण। अब अभिकारक को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, देखिए, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। यानी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक करते हैं, यानी जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। उत्पाद, प्रोडक्ट्स, रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त, रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। यानी रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ, नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, जो कि राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। अब देखिए, मैग्नीशियम को हम संकेत Mg और ऑक्सीजन को O2 और यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड ये इसका संकेत है। तो हम ये जो शब्द समीकरण है संकेतों के द्वारा अति सूक्ष्म कर दिया गया, संकेतों के द्वारा क्या किया गया, इसको अति सूक्ष्म कर दिया गया। तो इस प्रकार अब देखिए रासायनिक समीकरण को किस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों को प्रतीकों एवं सूत्रों की सहायता से व्यक्त करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों को प्रतीकों एवं सूत्रों की सहायता से व्यक्त करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण एवं उसका महत्व। हम जानते हैं कि रासायनिक अपक्रियाओं में न तो परमाणु नष्ट होते हैं और न नए परमाणु बनते हैं, तथा न ही एक तत्व के परमाणु से किसी दूसरे तत्व का परमाणु बनता है। यह सर्वविदित है कि न तो परमाणु को नष्ट किया जा सकता है और न नए परमाणु बनाए जा सकते हैं, और न ही एक तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु में बदला जा सकता है, ये रासायनिक अपक्रियाओं के द्वारा। अतः रासायनिक समीकरणों में उसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अतः रासायनिक समीकरण में उसके दोनों पक्षों यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए।
तभी वह समीकरण रासायनिक अपक्रिया को सही रूप से व्यक्त करता है। तभी वह समीकरण क्या करेगा, रासायनिक अपक्रिया को सही रूप से व्यक्त करता है। इस प्रकार के समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। जिस प्रकार के समीकरण होते हैं वहीं समीकरण संतुलित समीकरण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, जब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड में एक मैग्नीशियम और लेफ्ट हैंड साइड में भी एक मैग्नीशियम। तो ये तो बैलेंस है, संतुलित है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2, और यहाँ ऑक्सीजन का 1 परमाणु। तो ये जो रासायनिक समीकरण है ये संतुलित नहीं है। अब इस प्रकार के समीकरण को, रासायनिक समीकरण को हम कौन सा समीकरण कहेंगे? तो देखिए, उपरोक्त समीकरण अभिकारकों एवं उत्पादों के नाम के बारे में सूचना देता है। इससे यह ज्ञात नहीं हो सकता है कि मैग्नीशियम के कितने परमाणु तथा ऑक्सीजन के कितने अणु अपक्रिया में भाग लेते हैं। इस प्रकार के समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। यानी जो उपरोक्त समीकरण है इसमें अभिकारकों या उत्पादों के नाम के बारे में तो हमें सूचना मिल जाती है, लेकिन इससे ज्ञात नहीं हो सकता कि मैग्नीशियम का कितना परमाणु, ऑक्सीजन के कितने अणु ये रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। अब अगले वीडियो में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का चर्चा करूँगा। नमस्कार।